ठीक है, गुड इवनिंग। आज हम लोग देखेंगे मॉडर्न आधुनिक भारत। ठीक है, आधुनिक लास्ट क्लास में हम लोग औरंगजेब तक देख चुके थे। औरंगजेब की जब मृत्यु हुई थी, ठीक ना, 1709 ईस्वी में। उसके बाद क्या हुआ, क्या चेंजेज आया, उसके बाद सब कुछ देखेंगे, हल्का सा समरी करेंगे, आज कंप्लीट करेंगे। और अगले ट्यूसडे से हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक ना। अगले ट्यूसडे से हम लोग मतलब इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स से हम लोग चलेंगे यूरोपियन आगमन से। तो आज भी यूरोपियन आगमन से ही देखेंगे, समरी देखेंगे आज, ठीक है। और अगले ट्यूसडे से हम लोग का इंडियन हिस्ट्री पूरा स्टार्ट हो जाएगा फुल फ्लेज, ठीक है। इस संडे से सभी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे रेगुलर वे में, ठीक है। इस संडे से कहने का मतलब है कि इस संडे को तारीख कितना पड़ा, डेट इस संडे को 26, ठीक है। तो इस संडे को 26 से, ठीक है, तो 26 जुलाई से 2020 तक, ठीक है। 20 जुलाई 2020 से हम लोग मतलब कि 19 सितंबर तक 2020 तक हम लोग फुल फ्लेज जनरल स्टडीज कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, फुल फ्लेज। तो 26 जुलाई से हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, फुल फ्लेज। आज समरी देखते हैं, ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, औरंगजेब 1709 जब औरंगजेब खत्म हुआ, ठीक है, उसके बाद जो भी मुगल आए, ठीक है, जो भी मुगल आए वो मुगल काफी कमजोर थे, अपने सत्ता को संभाल नहीं सकते थे, ठीक है। तो आस्ते 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 उनका मतलब किंगडम पूरा खत्म हो गया। और अल्टीमेटली वो लाल किला था कि उनका राजकाज पूरा लाल किला के अंदर तक ही सिमट के रह गया, ठीक है। इसके बारे में मुगल में क्या क्या हुआ, सैयद ब्रदर क्या है, क्या फर्रुखियत क्या थे, मोहम्मद शाह क्या थे, इसके बारे में सब कुछ बात करेंगे, ठीक है। अकबर द्वितीय का क्या था, सबका मतलब 2-2 लाइन का 3-3 लाइन का बात है, सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है चीज। तो अब हम लोग आते हैं यूरोपियन आगमन, ठीक है। यूरोपियन कंपनी जब इंडिया आई, यूरोपियन कंपनी का आगमन, ठीक है, यूरोपियन कंपनी का आगमन, इस बात को समझते हैं। देखो, सबसे पहले इंडिया में कौन सा यूरोपियन कंपनी है, पुर्तगीज, ठीक है। जब गुड ऑफ कैप ऑफ गुड हैव का जब डिस्कवरी हो चुका कि कैप ऑफ गुड हैव क्या है, मतलब साउथ अफ्रीका में जो मिला, उसके बाद सबको रास्ता मिल गया इंडिया आने के लिए, ठीक है। तो जितने भी यूरोपियन कंट्री थे सब इंडिया क्यों आना चाहते थे, जितने भी यूरोपियन कंट्री थे सब इंडिया आने का उनका मकसद क्या था। देखो, सबसे पहले उनका मकसद था ट्रेड। क्या था, ट्रेड। यूरोप में क्या था कि यूरोप का जितना भी बाजार था, यूरोप के सारे बाजार को मतलब कौन, इटली कवर कर चुकी थी। तो जितने भी और कंट्री थे, फ्रांस था या मतलब कि पुर्तगीज थे या डच थे या ब्रिटिश था, तो उन लोग को वहां कुछ करने के लिए था नहीं। उन लोग को नया मार्केट चाहिए था, नया मार्केट चाहिए था, ठीक है, यहाँ लोग बिजनेस कर सके, ठीक है। क्योंकि यूरोपियन मार्केट पूरा किसका कब्जा था, इटली का, ठीक है। तो उन लोग के लिए मतलब अफ्रीका और एशिया पूरा उन लोग के लिए मतलब पूरा खुला बाजार दिखा, ठीक है। तो इसीलिए वो लोग यहाँ आना चाहे, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आए, पुर्तगीज। और जब पुर्तगीज आए तो पुर्तगीज मतलब जितना इन्वेस्टमेंट किए थे उसका 60% से ज्यादा मतलब उनको बेनिफिट हुआ, ठीक है। तो जितने भी यूरोपियन कंपनी थे, जितने भी यूरोपियन कंट्री थे, सबको लगा कि हाँ इंडिया में जाना चाहिए, इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा गया, ठीक है। तो सबसे पहले पुर्तगीज आए, उसके बाद डच भी आए, डेनिश भी आए। तो उन लोग के बारे में उतना बात कंसीडर नहीं करना है, डच और डेनिश के बारे में नहीं कंसीडर करना है, ठीक है। फिर आए तुम्हारा ब्रिटिश आए, और फिर कौन सा है, फ्रांसीसी, ठीक है। तो बस इन तीनों कंट्री में मतलब यूरोपियन कंट्री में आपस में कंपटीशन हुआ, आपस में प्रतिस्पर्धा हुई, ठीक है। ये तीन कंपनी में आपस में कंपटीशन, एक दूसरे प्रतियोगिता हुई। और अल्टीमेटली तीन कंपनी इंडिया में एग्जिस्ट कर सके। लेकिन पूर्ण जो बोला जाए भारत में पूर्ण अधिकार किसका रहा, तो पूर्ण अधिकार किसका रहा, ब्रिटिश का, ठीक है। देखो, यूरोपियन आई तो यूरोपियन जितना भी अपना हाथ पे मारना था 17 हाथ पे मारी, और अल्टीमेटली ये मतलब कि गोवा में जाके शिफ्ट करेगी, पूरा गोवा में है ना, गोवा, ठीक, गोवा इसके अधिकार क्षेत्र में आ गया। आजादी के बाद भी गोवा इसके अधिकार क्षेत्र में रहा, ठीक है। उसके बाद फ्रांस और ब्रिटिश दोनों एक दूसरे के कंपीट करना चाहती थी, दोनों कंपीट करना चाहती थी ना। देखो, सबका आर्थिक हित था ही, आर्थिक हित सबका था, ठीक है। और प्लस सब यहाँ के राजतंत्र में जो था, राजतंत्र में बहुत खामियां थी, ठीक है। तो उसका फायदा उठा के ये लोग मतलब कि राजतंत्र को मतलब जितने भी एरिया है, मतलब जितना भी अधिक सब ज्यादातर एरिया को अपने अधिकार क्षेत्र में लेने के लिए दोनों एक दूसरे से प्रतियोगिता करने लगे, ठीक है, क्लियर है। और अल्टीमेटली जब तुम्हारा मतलब कि 1759 का वांडीवास का युद्ध हुआ, उसके बाद फ्रांस सिमट गई, ठीक है। फ्रांस सिमट के मतलब पांडिचेरी एरिया में पूछेगा, पांडिचेरी, चंद्रनगर, वही पांडिचेरी एरिया में जो 4 एरिया, पांडिचेरी मतलब यनम, क्राइकल और माहे, ये 4-5 जगह वो सिमट के रह गई, ठीक है, वो सिमट के रह गई। क्लियर हो गया चीज, समझ आया बात को। अब देखो, अब हुआ क्या, मतलब कि ब्रिटिश मतलब इंडिया में मतलब क्यों इतना मजबूत हो गई, ठीक है। देखो, जब मुगल कमजोर हुए तो अब एक इंडिया में एक ताकत के रूप में उभरा मराठा, ठीक है। अब इंडिया में कौन रूल कर सकता था, मराठा। इंडिया में एक छत्र राज किसी का हो सकता था, इंडिया में तो मराठा हो सकता था। मराठा पूरा भारत को यूनाइट करके रख सकती थी, ठीक है। ये मराठा बहुत ताकतवर के रूप में उभरी मुगल के खत्म होने के बाद, ठीक है। लेकिन मराठा में क्या था कि अब जब 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, अब्दुल अहमद शाह अब्दाली जब इंडिया पे अटैक किया,
तो उस समय मराठा काफी कमजोर हो गया, ठीक है, मराठा काफी कमजोर हो गया, ठीक है, उस अटैक के बाद। तो उसके बाद ब्रिटिश को लगा कि अब इंडिया में मराठा रूल नहीं कर सकते, ठीक ना। तो अब यहाँ एक शक्ति के रूप में कौन उभरा, ब्रिटिश, ठीक है। और ब्रिटिश में दो दो मतलब मेन चीज हुआ, प्लासी का पहला युद्ध, प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ। उसका बंगाल पे पूरा कब्जा हो गया, ऐसे करके पूरा मतलब कब्जा हो गया, ठीक है, पूरे इंडिया पे लगभग जहां जिस भी एरिया में कब्जा करना था, अधिकार क्षेत्र में लाना था, अधिकार क्षेत्र में लेके आया, ठीक है, क्लियर हो ये चीज हुआ। तो फ्रांसीसी और ब्रिटिश मेन कंपटीटर थे, लेकिन दोनों में मतलब वांडीवास का युद्ध हुआ, और इसमें ये डिसाइड हो गया कि क्या फ्रांस इंडिया को मतलब इंडिया में रूल नहीं कर सकती, कौन कर सकती है, ब्रिटिश, ठीक है। और 1761 में पानीपत का थर्ड युद्ध हुआ, उसके बाद ये डिसाइड हो गया कि मतलब कि मराठा यहाँ नहीं लड़ सकते, मराठा यहाँ नहीं लड़ सकते, ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज, यहाँ तक समझ में आ गई बात को, ठीक है। तो उसके बाद मराठा यहाँ पे आ गए, ठीक है, क्लियर। तो ब्रिटिश के मराठा यहाँ से खत्म हो गया, मतलब कि कौन आ गए, ब्रिटिश आ गए, ठीक है, क्लियर हुआ चीज, ठीक है। तो दो युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लासी का युद्ध, ठीक है, और दूसरा तुम्हारा क्या, बक्सर का युद्ध 1764, वो बहुत डिसाइडिंग फैक्टर था, क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं ब्रिटिश जब इंडिया में आई थी ना, तो ब्रिटिश का मेन मकसद क्या था, वो तो जान एक थ्योरी हमेशा देती थी, व्हाइट मैन बर्डन, ठीक है, कि वो बोलते थे, ब्रिटिश बोलते थे हम लोग बहुत सिविलाइज हैं और हम लोग का कर्तव्य है कि साउथ अफ्रीका और एशिया के लोगों को सिविलाइज करना। लेकिन इसके पीछे उनका बहुत बड़ा मकसद निहित था, ठीक है, पीछे उसका बहुत बड़ा आर्थिक मकसद था, ठीक है, क्लियर हो गया चीज, ठीक है। तो ब्रिटिश यहाँ कैसे कैसे रूल की, क्या हुआ, कैसे गवर्न की, सब कुछ करते आई थी, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखो ब्रिटिश जब इंडिया में रूल करना स्टार्ट की ना, ठीक है, तो पहले मेन मकसद उसका था कि चलो मतलब ट्रेड करना है, ठीक है, ट्रेड करना है, लेकिन बाद में वो मतलब यहाँ के राजतंत्र पे भी पूरा कब्जा कर ली, राजतंत्र में पूरा कब्जा कर ली। तो अब दोनों काम देख रही हो, प्रशासन भी देख रही है और बिजनेस भी देख रही है। लेकिन प्रशासन देख रही है तो प्रशासन में इंडिया का वेलफेयर निहित नहीं है, प्रशासन में क्या निहित है, तो प्रशासन में निहित है उनका आर्थिक हित, कि इस इंडिया को वो लोग रॉ मटेरियल के रूप में यूज करें, किसके रूप में यूज करें, रॉ मटेरियल, ठीक है, यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाना और वहां से प्रोड्यूस बना के मतलब इंडिया में लाना और उसी प्रोड्यूस को इंडिया में बेचना, ठीक है। तो बहुत ज्यादा बेनिफिट, मतलब उसका मेन मकसद था आर्थिक शोषण करना भारत का, ठीक है। आज का जो लंदन जो खड़ा है वो इंडिया के शोषण के द्वारा ही खड़ा है, ठीक है, जो इंडिया का शोषण है उसके द्वारा खड़ा है, ठीक है, ठीक है। देखो बहुत से वो लोग मतलब इंडिया में एक सिस्टम लाए जिस सिस्टम के तहत वो राज करते थे, ठीक है। तो इंडिया में 3 एरिया में, बंगाल, ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, तीनों में रूल करते थे, ठीक है। तो शुरू में मतलब कि बंगाल तुम्हारा होगा बंगाल प्रेसिडेंसी, ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी, ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी। बम्बई पहले था बम्बई प्रेसिडेंसी, ठीक है। ये तीनों पहले इंडिपेंडेंट थी, ठीक है, तीनों इंडिपेंडेंट, तीनों रूल करता था। तो सब हर जगह गवर्नर अपना होता था, बंगाल का गवर्नर, मतलब मद्रास का गवर्नर और मतलब कि तुम्हारा बम्बई का गवर्नर, सबका गवर्नर रहता है। लेकिन 1772 में ये लोग एक एक्ट लाई और इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, उसके तहत तो क्या कर दिया लोग कि बंगाल के गवर्नर को मतलब हेड बना दिया, ठीक है। अब बंगाल के गवर्नर के अंदर मतलब बंबई का भी गवर्नर, बंगाल के गवर्नर के अंदर बंबई का भी गवर्नर और मद्रास का भी गवर्नर, ठीक है, दोनों गवर्नर किसके अंदर हो गए, बंगाल के। अब बंगाल का जो गवर्नर था उसको क्या बोला गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कोई बोलेगा पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग, ठीक है। ये चलता रहा ऐसे चलता रहा, ठीक है, क्लियर चीज। अब आते हैं मतलब तुम्हारा जैसे इसका हर 20 साल में क्या होता था, ये लोग अपना मतलब जो भी एक्ट बना है उस एक्ट को रेगुलेट करता था, क्या करता था, रेगुलेट करता था, ठीक है। उसके बाद आया तुम्हारा 1829 के आसपास 1833, ठीक है। 1833 में मतलब कि जो इंडिया का पूरा मतलब कि समझ गया कि यहाँ पे उन्हीं लोगों को रूल करना है, ब्रिटिश को रूल करना है। तो फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बोला जाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड बेंटिक, कौन थे, लॉर्ड बेंटिक, ठीक है, क्लियर चीज। अब ये चलता रहा, ठीक है। तो देखो 1857 का जो विद्रोह था, 1857 का विद्रोह, ठीक है, रिवोल्ट ऑफ 1847, इसमें क्या था, देखो रिवोल्ट ऑफ 47 क्या 1857 में हुआ क्या था, इस चीज को समझो। देखो उस समय क्या थे, उस समय के बहुत बड़ा संजोग ही था कि मतलब जितने भी राजा उस समय थे, ठीक है, तो सबका अपना संतान करीब संतान नहीं था, सब एडॉप्टेड चाइल्ड को लिए हुए थे, दत्तक पुत्र जिसको बोलते हैं, वो लोग दत्तक पुत्र लिए हुए थे, ठीक है। तो ब्रिटिश क्या बोली कि इनका राज को हड़पने के लिए डलहौजी ने एक नीति लाया जिसको बोलते हैं हड़प नीति, क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति, ठीक है। तो उसके तहत जिसका अपना पुत्र नहीं था, ठीक है, और एडॉप्टेड पुत्र था, उसको मतलब सत्ता ट्रांसफर करना इलीगल बना दिया गया, ठीक है। और जितने भी उस समय जितने भी राज थे सब राज को अपने कब्जे में करते गया, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक। और कुछ राज ऐसे थे जैसे हमारा अवध में मतलब अवध को किस लिए हटवा गया, क्योंकि अवध में कुशासन का आरोप लगाया गया, अवध सही से अपना शासन को संभाल नहीं सका और कुशासन है, जनता पीड़ित है, इसलिए उस एरिया को अपने कब्जे में ले गया, ठीक है। तो इस समय ऐसा करके मतलब कि और मतलब सेना में भी बहुत ज्यादा विद्रोह था, सैनिक में क्या था मतलब कि जितना भी इंडियन आर्मी को ना उन लोगों को हे दृष्टि से देखा जाता था, ठीक है, उन लोगों को दूसरे दर्जे का सैनिक माना जाता था, ठीक है।
और मतलब जो ब्रिटिश ऑफिसर थे, वो ब्रिटिश सैनिक थे, उन लोगों को मतलब अलग दर्जे का माना जाता था, उन लोगों को सुपीरियर माना जाता था, इंडियन सैनिक को इंफीरियर माना जाता था। ठीक है, दोनों सेम पोस्ट पे रहने के बावजूद भी। ठीक है, क्लियर हो गई चीज। तो ये सब विद्रोह मतलब अंदर अंदर बहुत ज्यादा विद्रोह फैल रहा था, विद्रोह बहुत फैल रहा था, उसको एक चिंगारी की जरूरत थी। और हुआ क्या कि उस समय वो जो मतलब कि राइफल वाला सीन हो गया, राइफल वाला, कि राइफल में प्रॉब्लम आ गई, कि राइफल में मतलब कि वो सुअर का चर्बी और गाय का चर्बी का प्रॉब्लम हो गया। तो तत्कालीन कारण वो था, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा पहले से तैयारी चल रही थी, लोगों में सुगबुगाहट थी कि हम लोग को कुछ करना है, लेकिन चिंगारी की मिला, उससे मिला, तत्कालीन कारण वो था। और उसके बाद विद्रोह हुआ। ठीक है, हर जगह से मतलब कि अपने अपने एरिया से लोग लीड के लिए विद्रोह में, और ब्रिटिश के खिलाफ बहुत जोर से लड़े। जैसे मान लो कि बिहार से कौन लड़े, कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह। ठीक है, झांसी से कौन लड़े, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, हर जगह से। जैसे बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर कहां से लड़े, दिल्ली से। ठीक है, क्लियर है चीज। लखनऊ से कौन, हजरत बेगम, लखनऊ से कौन लड़े, हजरत बेगम। ठीक है, क्लियर है चीज। तो सब तो विद्रोह तो बहुत सही हुआ, लेकिन ब्रिटिश ने इसे दबा दिया। और ब्रिटिश में विद्रोह को दबाने का मेन कारण क्या था, मेन कारण ये था कि जनता जो थी, जनता इसमें खुल के पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, मध्यम वर्ग पूरा इस लड़ाई से दूर था। ठीक है, और ये जो लड़ाई था इसका कोई मेल लीडर नहीं थे, कोई मेल, तात्या टोपे मतलब, ठीक है, तात्या टोपे और मतलब कि और तात्या टोपे का नाना साहब ये लोग लीड कर रहे थे, या बहादुर शाह जफर को बनाया गया था मेन। ठीक है, लेकिन वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। ठीक है, क्लियर। ऑर्गेनाइज पहला इसका क्या था, ये ऑर्गेनाइज नहीं था। ठीक है, और दूसरा समय से पहले ही ये मतलब विद्रोह हो गया, समय से पहले ये विद्रोह हो गया। ठीक है, क्लियर।